जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह यूके के दौरे पर गए हैं, जहां पर उन्होंने वहां के इंडस्ट्रीज सीईओ के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी की हुई है। तो भारत और यूके के डिफेंस रिलेशंस क्या हैं, उसको हम आज के इस क्लास में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि भारत और यूके के जो हिस्ट्री है काफी वो पुरानी है और कोई भारतीय उसको तो बिल्कुल नहीं भूल सकता है। लेकिन अब स्वतंत्रता के बाद भारत अपने जो रिलेशंस हैं वो बड़े बड़े देशों के साथ काफी बेहतर करता जा रहा है और 22 साल के बाद कोई रक्षा मंत्री यूके के विजिट पर गया हुआ है। और इससे पहले वर्ष 2002 जुलाई में जो है हमारे रक्षा मंत्री यूके गए हुए थे और उसके 22 साल के बाद अब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की यात्रा जो है यूके एज अ डिफेंस मिनिस्टर हुई है, जहां पर उन्होंने उनके टॉप लीडर के साथ चर्चा की। वहां के जितने भी कंपनी के सीईओज हैं, इंडस्ट्रीज के सीईओ हैं, उनके साथ काफी लंबी वार्ता की और इसको जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका नाम दिया गया है, जिसमें उन्होंने यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यूके डिफेंस इंडस्ट्री, बिजनेस काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव के साथ जो है चर्चा की और भारत और यूके के रिलेशंस कैसे आगे हम बढ़ा सकें, चाहे वो टेक्नोलॉजी पर हो या फिर डिफेंस सेक्टर में हो, उस पर जो है खुल के वार्ता आपकी की गई है। इसमें मेनली इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन का इशू आपका आया। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको इंश्योर किया कि देखिए भारत में जो स्किल पावर है काफी तेजी से बेहतर होती जा रही है और भारत एक सबसे बेहतरीन देश है एफडीआई डेस्टिनेशन का, जहां पर आप सभी एक प्रो बिजनेस इकोसिस्टम के साथ ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने प्रॉफिट को आपका बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुई चर्चा की, तो इस मीटिंग में राजनाथ सिंह के साथ जो है यूके के जितने भी डिफेंस ऑफिसर ने चर्चा की, उस पर आपका इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन पर उन्होंने जोर दिया। वहीं पर राजनाथ सिंह ने उनसे कहा कि भारत एक सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन है जहां पर आपको स्किल लेबर मिलेंगे और प्रो बिजनेस इकोसिस्टम प्राप्त होगा, जिससे कि आप बेहतर तरीके से यहां पर वर्क कर पाएंगे और अपने प्रॉफिट मेकिंग को मैक्सिमाइज कर सकेंगे। वहीं पर इंडस्ट्री लीडर जो कि यूके के थे, उन्होंने करंट और फ्यूचर प्लान्स इंडिया के साथ आपके शेयर किए और उन्होंने कहा कि हम बहुत सारे टोटल 5 एरियाज पर काम करना चाहेंगे भारत के साथ। ये 5 एरियाज हैं, पहला एरो इंजन, दूसरा इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, तीसरा मिसाइल, चौथा पावर पैक और आपका पांचवा मैरीटाइम सिस्टम, जिसमें भारत और यूके के ज्वाइंट वेंचर के साथ इन सभी एरियाज पर हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। वहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूके के बहुत सारे सीईओ और बिजनेस लीडर के साथ आपकी चर्चा की कि किस प्रकार से हम पॉजिटिविटी और इंथुजियाज्म को प्रमोट करके अपने रिलेशंस को आगे बढ़ पाएंगे। हम सभी जानते, चाहे स्पेस सेक्टर हो, इस टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस का एरिया हो, वहां पर दोनों ही देश काफी आगे बढ़ रहे हैं और भारत ने अपने इसरो और डीआरडीओ के वर्क के माध्यम से ये पूरे विश्व को दिखाया है कि हम पूरी तरीके से सक्षम सबल हैं कि हम किसी भी टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे और अगर हमें आपका कोलैबोरेशन प्राप्त होगा तो हम इसको नई ऊंचाइयां आपका दे पाएंगे। इनकी जो राजनाथ सिंह जी की विजिट थी वो 9 और 10 जनवरी की थी, जहां पर उन्होंने वहां के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक के साथ आपकी चर्चा की और दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उसको हम प्रमोट करके अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को इनहेंस कर पाने में सक्षम हो सके, इस पर जो है इनके द्वारा आपकी वार्ता की गई है। वहीं पर कुछ एमओयूज एग्रीमेंट्स भी साइन किए गए हैं, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल कैडेट एक्सचेंज प्रोग्राम की भी साइन किया गया है। लेटर ऑफ अरेंजमेंट डीआरडीओ और यूके के डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के बीच में आपका डिफेंस कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो ये 2 सबसे बड़े आपके एग्रीमेंट साइन हुए हैं। दोनों देशों के अगर हम रिलेशंस की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें इकोनॉमिक और कॉमर्शियल रिलेशन सबसे अहम रोल रखता है। अगर हम टोटल ट्रेड इन गुड एंड सर्विसेज की बात करें बिटवीन यूके एंड भारत, सो दिस इज $32.7 बिलियन ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम अप्रैल 21 एंड मार्च 22। Total export from India to UK amounted $21.5 billion and while import from UK to India amounted $10.2 billion। इससे हमको पता चलता है कि भारत आपका ट्रेड सरप्लस में चल रहा है, हम उनको देते ज्यादा हैं और लेते कम हैं, ये काफी बेहतर रहता है। यूके इज द 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया। इंडिया इज ऑल्सो द 2nd लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई फॉर द यूके। अगर हम डायस्पोरा की बात करें तो भारत की जो है 2.86% पॉपुलेशन यूके में आपके रहा करती है, जो कि 1.9 मिलियन अर्थात 19 लाख है। वहीं पर यूके इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ यूरोपियन रेमिटेंसेस टू इंडिया।
अगर डिफेंस रिलेशन की बात करें तो अजय वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष जैसी एक्सरसाइज जो है हम इनके साथ किया करते हैं और अपने डिफेंस कोऑपरेशन को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये थी आपकी भारत और यूके के बीच में की गई डिफेंस लेवल की राउंड टेबल मीटिंग। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के आने वाले रिटन और एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें और वो रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।